जय बाबा। जय माता। आज आप ये संत मंडली जो इकट्ठी हुई है, इन संत मंडली के बीच आप आए हुए हैं, तो आप इस विषय में, संतों के विषय में या इस धर्म के या मेला के विषय में कुछ बताएंगे आप? हाँ, बताएँगे। यहाँ पे आए हैं सब संत, मतलब 1 महीना के लिए यहाँ पे आते हैं, गंगा स्नान करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। तो आप इस मंडली से शिष्य रूप में जुड़े हैं या व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं? किस तरीके से आप इस संत नहीं, मंडली हम से? तो यहाँ आते ही रहते हैं व्यक्तिगत, आज से नहीं, काफ़ी समय से आ रहे हैं। हैं? 30-40 साल से, समझो बचपन से ही आ रहे हैं। कुल मिला के ये प्राचीन मेला है और हाँ, आप यहाँ संत मंडली से हर सीजन यहाँ सेवा करने का, इस संतों के साथ मिलने का, बैठने का सुख को अनुभव करते हैं। हाँ, बहुत मतलब मतलब सनातन को चलो, और पुरखे जो हैं, पूर्वज जो हैं, वो इसी तरह पता नहीं कितना समय हो गया है मेले को। कुल हैं? मिला के आप इस सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हाँ, सनातन धर्म के ये सभी संत इकट्ठे हुए हैं। हर तरीके के संत हैं, वैष्णव संप्रदाय के भी संत हैं, तांत्रिक सब संप्रदाय के सब जो भी, हर तरीका और आप हर संतों का आनंद लेते हैं। हर तो तरीका जो सब आते हैं यहाँ, स्नान करते हैं गंगा मैया के, भगवान का भजन करते हैं। हैं? आप और कुछ बताना चाहेंगे? और क्या, और तो सब ठीक है, वो हम भी आए हैं और आते रहेंगे आते यहाँ। रहेंगे मतलब सेवा भाव आपका हाँ, सनातन धर्म से जो संत संत होते हैं, अगर उससे जो कुछ है आप, अच्छा आपका नाम क्या है? हमारा नाम है शास्त्री श्याम चेतन। शास्त्री श्याम चेतन जी। क्या आपका व्यवसाय क्या है? का जैसे व्यापार क्या करते हैं? व्यवसाय भी कृषि है, और थोड़ा बहुत भागवताचार वगैरह? जे मतलब अपना देखते हैं, भजन करते अच्छा, हैं, भजन करते जैसा समय मिलता हैं। तो आप परिवार देखते हैं। अपने विषय में और कुछ केवल संतों की सेवा ही है या बस वैसे सेवा है कि और व्यासपीठ समाज या की भक्त सेवा जी है। समाज की सेवा, ये भी एक गीता सेवा है। पुराण पे बोलते हैं या क्या? हाँ? आप, तो आप व्यासपीठ वगैरह संभालते हैं, भागवताचार्य या कुछ कर्म करते हैं क्या? हाँ, व्यासपीठ सँभालते हैं, वो भागवत के उपदेश देते हैं, अच्छी गीता रास्ताएँ। का मतलब गीता का पूर्णतः ज्ञान है आपको, हाँ, गीता का गीता और व्यासपीठ। भागवत का, हाँ, गीता, भागवत। तो गीता के विषय में कुछ बताएंगे आप? हाँ, और भागवत मतलब प्रवचन टाइप में, कुछ अध्यात्म भी रूप कोई में। एक अध्याय हैं? जिसमें गीता का श्री कृष्ण ने जैसे कोई यदा यदा धर्म से यदा, तो इस विषय पे कुछ ऐसा कुछ बताएंगे आप अपने भक्तों को? हाँ, हाँ, क्या मतलब जैसे कि बताएँगे, जैसे कोई मतलब जैसे जिस तरीका की समाज है, जैसे पढ़ी-लिखी संतन की, तो उस तरीका से जैसे मतलब अध्यात्म रूप में अपने शरीर पे, हैं, कबीर वाणी पे जिस तरीका को आया जाए, हैं? और सबसे बड़ी बात क्या है, मतलब किसी मतलब समाज में जाओ तो अच्छा रास्ता बताओ, अच्छी मतलब सीख दो, हैं? यही मतलब भागवत है। गीता पुराण के अंतर्गत श्री कृष्ण ने बहुत से शब्द कहे, कोई एक श्लोक आप सुनाई दो। श्लोक सुना जाओ। चलो, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये भागवत का पहला श्लोक है। इसका श्लोक तो हो गया, इसका मतलब क्या है आप और थोड़ा विषय में बताएं? सच्चिदानंद मतलब सद संचित आनंद, यानी हर प्राणी के अंदर वो सच्चिदानंद का वास है। लेकिन बात ये है कि हम अज्ञानता में भटके हुए हैं, तो हम उस चीज को, उस जो हमारे घट के अंदर विराजमान प्रभु है, परमात्मा है, उसे हम नहीं पहचान पा रहे हैं अज्ञान के कारण। जब हमें अच्छी मंजिल, अच्छा रास्ता मिल जाता है, जब अच्छा गुरु और संत समाज में पहुंच जाते हैं, तो उसका हमें अनुभव हो जाता है। चलिए जिस आपका तरीके से दूध में मक्खन छुपा हुआ है, उसी तरीके से हमारे हृदय रूपी मतलब एक घड़ा है, इसमें जो है वो परमात्मा छिपा हुआ है। जैसे दूध में मक्खन छुपा, उसी तरीके से मेरे हृदय में ब्रह्म और परमात्मा भगवान कृष्ण छुपे हुए हैं। लेकिन दिखाई जब देखे, जिस तरीके मक्खन को मतलब मंथन करके उसमें घी निकालते हैं, जब हृदय रूपी मलरिया में जब ज्ञान रूपी मथानी लगा करके इसका मंथन करेंगे, तो हमें वो झलक महसूस हो जाएगी कि ब्रह्म क्या है, और ब्रह्म क्या? वास्तविक मेरे हृदय में विराजमान है। तो आपका कहने का मतलब सारे सब तत्व हमारे हृदय हाँ, में विराजमान है। बस हमें ज्ञान रूपी या भक्ति रूपी मथानी से अपने शरीर का मंथन करना है, और बस। मंथन करने के बाद वो मक्खन प्राप्त हो जाएगा भगवान रूपी अब तत्व को। चलिए आपका बहुत समय लिया, आपने जय बाबा की।